अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी तरह होंगे। अच्छा, मैं जो थी अपना 5.10 को कंटिन्यू करती हूँ। आज HCF जो है वो हमने सीख लिया था। LCM को हम कंटिन्यू करते हैं। मेथड मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जब आप निकालते हो तो वो HCF कहलाता है, और जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जब आप बाकी तमाम अनकॉमन फैक्टर्स को भी साथ ही लिख देते हो तो वो आपका LCM बन जाता है। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको तमाम चीज़ें जो है वो आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल a प्लस बी की फैक्टराइजेशन करेंगे तो a² माइनस AB प्लस B², इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है मेरे पास a की 6 प्लस B की 6, तो इसको मैं क्या करूँगी, चूँकि प्लस है मेरे पास लिहाजा मैं क्या करूँगी, क्यूब को बाहर रखूँगी और स्क्वायर को अंदर रख दूँगी, इसलिए कि इस पर मैं क्यूब का फार्मूला अप्लाई करूँगी। अगर माइनस होता तो मैं स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके a² माइनस B² की शक्ल करके इसको खोल सकती थी, लेकिन क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a³ प्लस B³ का रेफरेंस दे सकते हैं चाहे तो साइड में। a³ प्लस B³ इज इक्वल टू a प्लस B इंटू a² माइनस a इंटू B प्लस B²। a मेरा क्या है, a² है, और b मेरा क्या है, B² है। ठीक है। सिमिलरली a12 माइनस B12, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, a चूँकि बीच में माइनस है लिहाजा मैं इसमें स्क्वायर को बाहर रख सकती हूँ। a6 और b की 6 को अंदर रखते हुए मैं स्क्वायर को बाहर रखूँगी, ये बन गया a² माइनस B²। आप चाहो तो साइड में a² माइनस B² का रेफरेंस दे सकते हो कि मैं ये फार्मूला यूज़ करने जा रही हूँ, और एक दफ़ा इसको लिखेंगे हम प्लस में और एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे माइनस में। ठीक है। फिर प्लस वाले को बिल्कुल ऐसे ही खोलना है जैसे हमने ये ऊपर इसको खोला था। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो मेरे पास यही आंसर आ जाएगा। एक स्टेप कर देते हैं कि इसमें मैंने क्यूब को बाहर रखा, स्क्वायर को अंदर रखा, और इसमें भी मैंने a³ को अंदर रखा, स्क्वायर को बाहर रखा। ऐसे भी कर सकती हूँ और सेम तरीके से ही कर लेते हैं, अलग अलग करने से क्या होता है, B² का क्यूब। ठीक है। इस पे a³ प्लस B³ का फार्मूला अप्लाई होगा, इस पे a³ माइनस B³ का फार्मूला अप्लाई होगा। इसको जब खोलेंगे तो सेम वही रिज़ल्ट आएगा जो ऊपर मेरे पास आया था a6 प्लस B6 का, और ये मज़ीद नहीं खुलेगा, ये यहीं पर आके एंड हो जाना है। जो माइनस वाला है वो आगे जाके मज़ीद खुलेगा। ये एक हो गया। ये दूसरे वाले को जब मैं खोलूँगी तो मेरे पास आएगा a² माइनस B², और इसके साथ एक और फैक्टर आएगा इसका a4 प्लस a² B² प्लस B4। ये फैक्टराइजेशन हम पहले भी सीख चुके हैं। पहले वाले दोनों फैक्टर्स एज इट इज़ ही उतार लेंगे a² प्लस B² के, और इसको भी एज इट इज़ उतार लेंगे। ये मज़ीद नहीं खुलेगा, लेकिन ये खुलेगा एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, और ये भी मज़ीद खुलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बन जाएगा 2a² B² B4। चूँकि मैंने इसमें 1a² B² से 2a² B² बनाया और ये कंप्लीट हो गया है स्क्वायर, तो पीछे मेरे पास् एक a² B² ऐड किया है, तो 1a² B² मैंने माइनस भी कर दिया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसेस जो है वो मैं एक दफ़ा आगे भी इसको अब सेम एज इट इज़ फ़िलहाल उतार रहे हैं, अभी इसको कुछ भी आगे पीछे नहीं कर रहे। आगे स्टेप में जाके इसको अरेंज कर देंगे। ये बन गया किसका, ये बन गया a² प्लस B² का होल स्क्वायर, और पीछे ये बचा स्क्वायर की फॉर्म में। और ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ हम पीछे करके आए, इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में भी करने की ज़रूरत नहीं। अब ये बन गया a² माइनस B²। एक दफ़ा हम इसे लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा इसे लिखेंगे माइनस में। ठीक है। तो ये मेरा a² प्लस B², इसको एज इट इज़ ही उतार रही हूँ अभी तक।
और एक दफ़ा इसको हम क्या करेंगे, अरेंज भी कर देंगे। ए बी को जब माइनस में लिखा था एक दफ़ा, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे। तो ये मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसको एक स्टेप और देकर हम अरेंज कर देंगे कि पहले जो है ये प्लस माइनस में से कोई सा भी पहले लिख दें, फिर ये स्क्वायर वाला लिख दें, फिर इसमें इन दोनों को लिख दें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर एक दफ़ा ये 4 वाला लिख दें। अच्छा, इस सवाल में ये बच्चे इसलिए घबराते हैं कि इसको पहले तो हमने सब खोलेंगे, खोलने के बाद इस सबको हमें बंद करना होगा वापस, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये इसमें कोई चीज़ भी नई नहीं है, ये तमाम वो चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक, सो यहाँ पर मेरे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को और ये वाला जो फैक्टर्स है इन सबको मैंने इकट्ठा करना है। तो जब मैं LCM लूँगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये इसके पास a प्लस बी था, ठीक है, और इसके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। a प्लस बी और a प्लस बी मेरे पास दो चीज़ कॉमन आ गई थी, वो मैंने लिख दी। a माइनस बी किसी के साथ कॉमन नहीं था, वो भी लिख दूँगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन था, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास ये दो अनकॉमन फैक्टर हैं, तो वो भी मैं लिख दूँगी। जो कॉमन फैक्टर थे वो भी मैं लिख दूँगी, और जो अनकॉमन फैक्टर थे वो भी मैं लिख दूँगी। ये वाला फैक्टर इसके साथ कॉमन था, ये भी आ गया, यानी कि जो सारे फैक्टर्स जो थे वो मैंने ओवरऑल लिख लिए। अब ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इससे मैं मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देना चाहूँ तो वापस से इसे बंद करना पड़ेगा। ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर जो ए स्क्वायर, अच्छा इसको बंद ना करें बल्कि इसको इसके साथ ले जाओ और इसको इसके साथ ले जाओ, प्लस वाले को इसको इसके साथ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और माइनस वाले को इसके साथ ले जाएं तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको इसके साथ ले जाएं तो ये बन जाएगा ए की 6 प्लस बी की 6, यही बनेगा ना। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। जैसे इसका इसके साथ पेयर बनेगा तो ये माइनस का क्यूब बनेगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये प्लस का क्यूब बन रहा है, इसको इसके साथ करेंगे तो ए की 6 बी की 6 बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए की 6 माइनस बी की 6, और ये क्या है ए की 6 प्लस बी की 6। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए की 12 माइनस बी की 12। ठीक है, तो ये जो था मेरा जो एलसीएम है वो ये आएगा। ठीक है, इसी सवाल में अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहूँगी तो वो तीनों में जो कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस सवाल को जो है वो किसके लिए डील कर रहे हैं, एलसीएम के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है और ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से देखें, खुद से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और फिर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके।